guys, welcome back to another video of Richy Rich Vlogs. So I hope you all are good. और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 3 बजे से, क्योंकि अभी मेरे को जाना है मार्केट और मार्केट में जा रही हूँ मम्मी के साथ। तो पहले जाऊंगी मम्मी के घर, वहां से मम्मी को लूंगी और फिर मम्मी के साथ मार्केट जाना है। और पहले जैसा कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि गुटकू की अलमारी भी लेके आनी है, तो आज हम लेने जाएंगे गुटकू की अलमारी, क्योंकि जहां से पहले देखी थी वहां हमें पसंद ही नहीं आई थी। तो आज एक नई जगह जाएंगे और वहां से डेफिनेटली आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या लेके आते हैं और फिर आके दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग करके लाए हम आज। एंड गुटकू को हम लोग मार्केट नहीं लेके जाएंगे, गुटकू को हम मम्मी के घर ही छोड़ देंगे, क्योंकि मम्मी मतलब पापा भी हैं और मेरे हस्बैंड भी अभी वहीं पर होंगे। तो गुटकू आराम से रह लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस टाइम ना गाइस मार्केट में इतना ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा, तो गुटकू को ले जाना सेफ भी नहीं है और उसके साथ काम करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर वो मार्केट में जाके रोने लगती है तो हम सारा काम नहीं कर पाते। और मैं आज सोच रही हूँ कि एक ही बार मार्केट जाना पड़े और हम सारा काम फिनिश कराएं, चाहे लेट हो जाए रात तक, लेकिन सारा काम फिनिश कराएं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बार बार जाना और फिर गुटकू को छोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। और मम्मी के घर से ना गाइस मार्केट बहुत ही पास है, और मतलब मेरे ससुराल से थोड़ा दूर पड़ती है, लेकिन मम्मी के घर से बहुत पास पड़ती है। तो नीचे उतरते ही देखिएगा मार्केट आ जाती है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता और रिक्शा तो करना ही नहीं पड़ता कुछ भी। और हम लोग पैदल ही आए थे, एक्टिवा वगैरह से नहीं आए थे, क्योंकि एक्टिवा लेके जाने में भी ना मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो मम्मी को सबसे पहले लेनी थी साड़ी, और मैं करवा चौथ की साड़ी पहले ही ले चुकी थी। तो मुझे बस अपना ब्लाउज़ उठाना है, वो ब्लाउज़ मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग के लास्ट में। तो इसी शॉप से मैंने भी अपनी साड़ी परचेज़ की थी, और जिस टाइम मैंने परचेज़ की थी ना उस टाइम इतना अच्छा कलेक्शन था ही नहीं, और अब इतना प्यारा कलेक्शन आया हुआ था ना गाइज़ कि मेरा मन कर रहा था कि मैं दोबारा ले लूँ, लेकिन मैं ले चुकी थी। तो मुझे अभी साड़ियाँ नहीं लेनी ज़्यादा, क्योंकि साड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं ना मेरे पास, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये जो मैंने फ़र्स्ट में येलो वाली साड़ी दिखाई थी ना, वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी, और एक दो साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन हमने एक ही लेनी थी। तो हमने जो साड़ी ली है वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने दिवाली व्लॉग में, जब मम्मी साड़ी पहनेंगी। और साड़ी लेने के बाद हम लोग गए गुटकू की अलमारी लेने के लिए। एंड इस शॉप पर भी सेम पिछली बार वाला इशू रहा कि जो प्रिंट हमें पसंद आ रहा था ना, जैसे कि देखिएगा मुझे ये बारबी वाला प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट इस वाली अलमारी का साइज़ बहुत छोटा था गुटकू के हिसाब से, क्योंकि फिर सारा सामान ही नहीं आ पाता तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो पसंद जो डोरेमोन वाली अलमारी मैंने पहले दिखाई ना, वो साइज़ हमें चाहिए था, लेकिन उस साइज़ में ये प्रिंट ही नहीं था। और एक ये सेकंड ये वाला प्रिंट था जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी अलमारी लेके आए हैं हम लोग। फिर बस मार्केट से छोटा मोटा काम हम लोगों ने और किया, और उसके बाद घर से कॉल आ गया था, क्योंकि गुटकू मैडम बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। तो हम लोगों को 2-3 काम और छोड़ने ही पड़े थे। तो अब देखते हैं कि अब मार्केट कब आएंगे, क्योंकि अब करवा चौथ तो आ ही जाएगी, और फिर देखते हैं दिवाली से पहले एक राउंड और लगाना पड़ेगा। और फिर हम लोग आ गए थे वापस घर, और घर आकर देखिए गुटकू ने कैसी तबाही मचाई है। सो आज तो मैं आपको हॉल नहीं दिखा पाऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई। सो अब हॉल मैं आपको दिखाऊंगी कल। और गुटकू ने देखा ना कि मैं कैमरे में उसको शूट कर रही हूँ, सो अब देखिएगा हाई करेगी, क्योंकि कैमरा देखते ही हाई करने लगती है। और बस अब हम लोग सो गए थे, और अब मिलती हूँ मैं आपसे कल। सो गाइज ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ नेक्स्ट डे, और अभी बज रहे हैं गाइज, देख सकते हो आप, 1:15 हो रहा है रात का, और मैं 1:15 बजे शूट कर रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन गुटकू ने बिल्कुल भी मुझे फोन टच नहीं करने दिया। और जब भी मैंने सोचा कि लाओ व्लॉग कर लेती हूँ, लेकिन गुटकू मैडम ने आज बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करने दिया। और जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हो, गुटकू की अलमारी आ चुकी है, लेकिन जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली, बट फिर भी बहुत अच्छी मिल गई है, और रखी हुई बहुत सुंदर लग रही है यहाँ पर। तो अभी मैं दिखाऊंगी पूरी अलमारी का लुक कि कैसी अलमारी लेके आए हैं। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कि और क्या क्या चीजें खरीद के लाई हूँ मैं अपने करवा चौथ और दिवाली के लिए। पर ज्यादा शॉपिंग नहीं करी है, क्योंकि गुटकू को हम लोग घर छोड़कर गए थे, और घर पर इसने पापा को और अपने पापा को और मेरे पापा को इतना परेशान कर दिया ना, तो हमें आधा ही काम करके लौट के आना पड़ा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई।
सो गाइस, फर्स्ट चीज है इसके अंदर है पायल और बिछिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको डिजाइन, क्योंकि हर साल हम करवा चौथ पर ही चेंज करते हैं। सो फोकस यार, कैमरा फोकस नहीं कर रहा, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, आप डिजाइन अच्छे से नहीं देख पाओगे। सो गाइज, ये है मेरे बिछुओं का डिजाइन। और ये है पायल। सो मुझे ना इसका कलर बहुत प्यारा लगा था, और ऐसे कलर में मेरे पास थे भी नहीं, और अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल पहन रखे हैं। सो अब मैं चेंज कर ये वाले पहन लूंगी, क्योंकि मुझे इसका सीरियसली कलर और डिजाइन भी बहुत प्यारा लगा। तो ये मैं 6 का सेट लेके आई हूँ, 3-3 पहनूंगी। वैसे अभी मैंने 2 पहन रखे हैं, लेकिन इस बार मेरा मन 3-3 पहनने का है, तो देखते हैं कैसे लगते हैं ये। और दिखाती हूँ अब आपको नेक्स्ट चीज की क्या लेके आए हैं। सो नेक्स्ट चीज भी है चांदी के आइटम में ही, और ये है गुटकू के लिए। सो गुटकू के पास पहले भी 2 जोड़ी कड़े और हैं, जो कि उसकी नानी ने दिए थे जब गुटकू हुई थी। लेकिन मैडम शुरू में तो उसने पहन लिए थे, लेकिन वो उस टाइम बड़े थे, और अब बिल्कुल भी नहीं पहनती है, और अब छोटे भी हो गए हैं उसके ये। तो मैं ये लेके आई हूँ। इनका भी डिजाइन मैं पहले बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सो ये है गाइज इन कड़ों का डिजाइन, और मैंने गुटकू को पहना के भी देखे थे, तो बहुत क्यूट लग रहे थे उसके हाथ में। तो ये सिंपल सा डिजाइन है, और बस इसके अंदर ये पिंक कलर के स्टोन्स लग रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कड़े कैसे लगे गुटकू के लिए। सो अब मैं सबसे पहले ना आपको गुटकू के ही आइटम दिखा देती कि गुटकू के लिए क्या क्या लेके आए हैं। वैसे तो मुझे गुटकू के लिए कपड़े भी लाने थे, लेकिन पूरी मार्केट में मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो कपड़े मैंने उसके लिए ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए हैं, और जब आ जाएंगे तो मैं गुटकू का एक सेपरेट हॉल बना दूंगी कपड़ों का, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया था। 2-3 शॉप्स देखी थी, लेकिन नहीं आया था। फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए थे मैंने फर्स्ट ट्राई से। और ये लेके आई थी मैं गुटकू के लिए। इस पैकेट में है 1 2 3 6 क्लचर्स हैं छोटे छोटे, तो ये मुझे बहुत क्यूट से लग रहे थे, तो मैं ये लेके आई थी एक। एंड अब मैडम छोटी कराने लगी हैं, क्योंकि अब इसके थोड़े बाल भी बड़े हो गए हैं ना। तो ये लेके आई थी मैं रबर, तो ये भी मुझे बहुत क्यूट लगे थे। और एक ही सिंपल वाले रबर का पैकेट लेके आए थे हम, तो ये मुझे पड़े थे 5 रुपीज़ के। एंड ये वाले क्लचर का पैकेट पूरा पड़ा था मुझे 50 रुपीज़ का, एंड ये 35 का। तो गुटकू के तो बस इतने ही आइटम थे, और अपने आइटम्स पे मैं बाद में आऊंगी। पहले दिखा देती हूँ कि मैं घर के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। तो एक लेके आई थी मैं गाइस बेडशीट, तो ये ग्रे कलर की बेडशीट लेके आई थी मैं। तो ज़्यादा मुझे हैवी और मतलब ऐसी बेडशीट नहीं चाहिए थी, सिंपल सोबर ही चाहिए थी। और हर साल मैं दिवाली पे बेडशीट तो लाती हूँ, और वैसे बीच में आती रहती हैं इतनी बेडशीट्स, लेकिन दिवाली पे तो मेरा है कि मुझे लानी ही लानी है। तो ये मैं लेके आई थी। और मुझे ना फूल पत्ती प्रिंटेड वाली थोड़ी कम पसंद आती है, तो मुझे इस टाइप के प्रिंट्स ज़्यादा पसंद आते हैं। अच्छा, इस बार ना डोरमेट्स भी खराब हो गए थे हमारे, सो मुझे डोरमेट्स भी लेने थे, और मैंने मीशो पे और अमेजोन फ्लिपकार्ट सब पर देखे थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि बहुत महंगे थे। और जो सस्ते थे, मतलब सस्ते क्या रीजनेबल लग रहे थे, जो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो उनकी क्वालिटी दिख रही थी कि अच्छी नहीं होगी, सो ये भी मैंने ऑफलाइन ही लिए थे। और मुझे ना इस बार ये वाले चाहिए थे, ग्रीन वाले, तो इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी गाइज। तो मुझे डोरमेट्स लाने थे 2 अपने मेन गेट के लिए और एक वॉशरूम के लिए। और ये मुझे पड़ा है गाइज, मैं बेडशीट का रेट भी आपको बताना भूल गई। सो बेडशीट मुझे पड़ी है, आप गेस करिएगा कितने की पड़ी होगी, फिर मैं बताती हूँ। बेडशीट मुझे मात्र पड़ी है 350 की, और वो भी बहुत बड़ा साइज है गाइस बेडशीट का, क्योंकि आपने मेरा बेड देखा, ये फुल साइज का बेड है। सो बहुत रीजनेबल मिल गई, आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। मिलेगी तो छोटे साइज में मिलेगी, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि बड़े साइज में नहीं मिलेगी इतनी बड़ी बेडशीट। और ये गाइस मुझे पड़े हैं, 2 लिए थे मैंने, तो ये 100 के पड़े हैं, और क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा ही होगा कि हमने बेड की डायरेक्शन चेंज कर दी है। सो बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया हमारे कमरे में,
तो कोई भी कारपेट नहीं था हमारे कमरे में पहले, तो मुझे इस बार लाना पड़ा था। तो ये वाला जो बिछा हुआ है रेड कलर का, दिखा देती हूँ आपको। तो ये मैं पहले ले आई थी, लेकिन मुझे फिर एक और लाना था क्योंकि फेस्टिवल पे कुछ अलग बिछाना था। तो उसके लिए मैं बहुत सुंदर कारपेट लेकर आई हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगा था। अब मैं इसको पूरा खोल के नहीं दिखा सकती कैमरे पर, तो आप लोग प्लीज मेरा दिवाली का व्लॉग देखिएगा जरूर। उसमें मैं बिछाऊंगी तो डेफिनेटली आप उसमें देखिएगा। और इसके ऊपर ना हिरन बन रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा सुंदर। मेरा मन कर रहा है दिखाने, मैं दिखा ही देती हूँ जितना मैं दिखा पाऊंगी। तो दिख गया होगा आपको डिजाइन इसका, बहुत प्यारा है और बिछने के बाद इतना सुंदर लग रहा था ना, ये बहुत प्यारा। सो घर के लिए मैंने इतना ही सामान लिया था क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि शॉपिंग ज्यादा नहीं कर पाए हम लोग। और साड़ी मैं अपने लिए करवा चौथ की पहले ही ले चुकी थी, सो मैंने उसका ब्लाउज डाल रखा था। तो मैं आपको ब्लाउज का डिजाइन दिखा देती हूँ और साड़ी में आपको पूरा लुक करवा चौथ पे ही दिखाऊंगी। तो पहले मैंने सोचा था गाइस कि मैं करवा चौथ पर लहंगा पहनूं, लेकिन गुट्टू के साथ लहंगा पहनना इम्पॉसिबल है और फिर जरा सी देर ही पहन पाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं पहन पाऊंगी। साड़ी मैं बहुत देर तक पहन सकती हूँ आराम से, तो काम भी हो जाएगा। तो दिखा देती हूँ। साड़ी मैंने ली है ये महरून कलर की और इसका कलर ना बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा। तो ये है गाइस ब्लाउज का डिजाइन। तो ये लेस मैंने टेलर से ही लगवाई है जिनसे ब्लाउज सिलवाया है, यहाँ ऊपर और नीचे। और ज्यादा कुछ बहुत सिंपल ही रखा है, ज्यादा कुछ नहीं करवाया। बस यहाँ एक नॉट लगवाई है, एक छोटा सा बटन लगा हुआ है यहाँ पर, और स्लीव्स मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है। तो साड़ी तो मैं आपको करवा चौथ पर ही दिखाऊंगी। तो अपने लिए मैं बस यही लेके आई थी। और हाँ, मम्मी के लिए मैंने साड़ी ली थी। तो जो साड़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी उनमें से एक साड़ी ली थी, और वो भी मैं आपको दिवाली के व्लॉग में ही दिखाऊंगी कि मम्मी के लिए कौन सी साड़ी ली थी। और मम्मी की साड़ी मुझे सीरियसली इतनी सुंदर लगी, और उसी शॉप से मैंने अपनी साड़ी ली थी। अगर मुझे पहले वो साड़ी मिल जाती ना तो गारंटेड मैं वही वाली साड़ी लेती। बहुत सुंदर साड़ी है मम्मी की, और उनका कलर तो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। और नेक्स्ट चीज मैंने ली थी अपनी साड़ी के लिए ही ये बैंगल्स। तो आपने मेरा मीशो का व्लॉग देखा होगा, और मैंने उसके अंदर पतले पतले बैंगल्स मंगाए थे। सेम भी नहीं कहूंगी, उससे बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है गाइस, बहुत ज्यादा। और वो मुझे पड़े थे 190 के या फिर 210 ऐसे पड़े थे, मुझे एग्जैक्ट रेट याद नहीं है। और ये वाले जबकि वो इतने पतले पतले थे, और ये बैंगल्स गाइस मुझे पड़े हैं मात्र 150 रुपए के, और बहुत सुंदर लग रहे हैं, पता है ये पहन के सीरियसली। तो मैं बस सिंपल चूड़ियां लाऊंगी अपनी साड़ी की कलर की, और आगे ये बैंगल्स पहन लूंगी। सो दैट्स इट। शॉपिंग तो बस मैंने इतनी सी ही करी थी, लेकिन करनी मुझे और भी है, और भी मुझे मार्केट के बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है, क्योंकि परसों करवा चौथ है गाइस। और लेकिन आप ये व्लॉग आज देख रहे हो तो कल है करवा चौथ, और मुझे इतनी सारी तैयारियां करनी है। ना मेरी मेहंदी लगी है अभी, और ना ही मैंने थ्रेडिंग करवाई है। मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है। कल मेरे हस्बैंड को जाना है आउट ऑफ सिटी, सो घर में मैं रहूंगी अकेली, और देखते हैं कि कैसे कर पाऊंगी सब कुछ मैनेज, क्योंकि गुट्टू के साथ तो मैं अकेले बाजार नहीं जा सकती। और मेरे हस्बैंड सुबह ही निकल जाएंगे तो मैं मम्मी के पास भी नहीं जा पाऊंगी, सो मम्मी के साथ भी मैं मार्केट चली जाती। तो देखते हैं, एक हाथ पे तो मेहंदी मैं खुद लगा लूंगी, बट दूसरे हाथ की दिक्कत होती है कि दूसरे हाथ पे कैसे लगेगी, या फिर एक ही हाथ पे लगाएंगे, या फिर अगर मेरे हस्बैंड टाइम से घर आ गए तो हस्बैंड के साथ बाजार चली जाएंगे और बाजार से लगवा लेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा ब्लॉग हो गया। और गुट्टू के जब कपड़े आएंगे तो उसका हॉल वीडियो मैं अलग बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी, और ये भी बताइएगा कि सबसे बेकार चीज कौन सी लगी, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं क्या गलत और क्या महंगा खरीद लाई। एंड ये जो पीछे अलमारी है उसके प्राइस आप लोगों को गैस करने हैं कि कितने की पड़ी होगी मुझे, और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये अलमारी मुझे कितने की पड़ी। बाय।